आप लोग तो आसपास नहीं हैं। हाँ बिल्कुल लोकल है हम यही के। हम जल्दी जैसे ही हमें पता चला सारे भाई आ गए यहाँ पर, सारे स्टाफ भी अच्छे, माल्या नगर का स्टाफ सब टाइम से आ गया। सर ट्रैफिक बोल सकते हो, ट्रैफिक बोल सकते हो। ऑन टाइम जब इन्फॉर्मेशन मिली है तो यहाँ पे तो सर हम आए थे, हमें टाइमली हमें दिख गया था सब कुछ। अगर मैं आपको थोड़ी जगह दिखाऊं कि ये हौजरानी का जो इलाका है ये गांव है, और यहाँ पर आप देखिए कि अभी देखिए ये सारे टूरिस्ट अब होटल खाली करके यहाँ से जा रहे हैं। टूरिस्ट आप नहीं कहिए, ये सारे जो मरीज और उनके तीमारदार हैं, चूँकि आसपास जो है वो काफ़ी बड़े हॉस्पिटल हैं यहाँ पर, तो इसके वजह से अब ये होटल को यहाँ से खाली करवाया जा रहा है। लेकिन ये सारे जो है वो लाइन से होटल यहाँ पर बने हुए हैं। ये इस इलाके का सबसे बड़ा ये दोनों होटल हैं। आप देखिए कि जो मिकासा हो है और उसके बगल में जो फ्लोरिस्ट होटल है जहाँ पर सबसे पहले ये आग लगी, और उसके बगल में आप देखिए कि बहुत संकरी गलियाँ हैं। तो एक ही रास्ता था फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के पहुँचने का, और वो रास्ता ये है जिस पर हम इस वक्त खड़े हैं। ये आप जो है ये पूरा रास्ता, यहीं से फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ी आई, क्योंकि यहाँ पर भी गाड़ियाँ स्थानीय लोगों की लगी हुई थी, उनको तुरंत यहाँ से हटाया गया। और अगर दूसरी साइड में मैं आपको दिखाऊं, राकेश दिखाना, ये जो तार है ये एक बड़ा हर्डल के तौर पर आया, क्योंकि सबसे पहले बिजली को काटना पड़ा यहाँ पर, और उसके बाद में क्योंकि तारों में से जो आग है वो तार में लग के भी जा रही थी, तो इसके वजह से आप देखिए कि सारे यहाँ पर बिजली इस पूरे इलाके की काटनी पड़ी, और उसके बाद में जो राहत और बचाव का काम है वो चालू करना पड़ा। ये 5th फ्लोर पर अभी आप देखिए कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लगातार जो टीमें हैं वो लगातार है। लेकिन अगर आप होटल के बाहर देखिए तो देखिए खिड़की को ये देखिए तोड़ा गया, ये जो कांच पड़े हुए हैं बड़ी बड़ी खिड़कियों को तोड़ा गया है, और उसके बाद वहां से ऊपर से कई सारे ऐसे भी यहाँ पर लोग थे होटल में रुके वाले जो बाकायदा बाहर निकले हैं वो, और यहाँ से कूदे हैं वो। तो ऐसे ही उस तरीके से आप देखिए कि अभी भी बहुत सारा जो गमला है, सामान बाहर बिखरा पड़ा हुआ है। ये जो जाली आप देख रहे हैं लोहे की, इसको काटना पड़ा। ये जाली चूंकि लॉक थी, बंद थी अंदर से, और जब ये आग लगी तो जो यहाँ के केयरटेकर थे वो यहाँ से निकल गए, तो उसके बाद में इस जाली को काटना पड़ा। और कहा जा रहा है कि रेस्टोरेंट में भी जो है वो इलेक्ट्रिक वहाँ पर कुकर थे, इलेक्ट्रिक सामान था, तो उसमें भी एकाएक आग लगी। शेफ़ अभी हम उनसे शेफ़ से भी हमारी बात हुई है, प्रत्यक्षदर्शी थे, किसी तरीके से वो बच के यहाँ से निकले। वो बताया कि इतनी तेज़ी के साथ में ये आग फैली कि बचने का मौका नहीं मिल पाया, और ज़्यादातर चूँकि विदेशी नागरिक थे, इसमें ऐसे लोग थे जो कि हॉस्पिटल में दिखाने के लिए आए थे, और सुबह का वक्त था, ये सारे लोग नींद में सोए हुए थे। इसके पूरी निकास जो है, इस पूरे होटल का निकास यही है, जहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि कई सारी जो फोरेंसिक टीम है, जो फायर ब्रिगेड की टीम है, वो यहाँ पर ये आप देखिए कि अभी तुरंत सर्च ऑपरेशन यहाँ से ऊपर से करके फिर नीचे से लोग निकल रहे हैं। ये देखिए आप कि कई सारे लोग यहाँ पर जो है वो निकले हैं। सर्च ऑपरेशन लग रहा है कि 5th फ्लोर का पूरा हो चुका है, सारी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। लेकिन फ़िलहाल जो है वो यही मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी मैं खुद यहाँ पर पिछले 1.5 घंटे 2 घंटे से मौजूद हूँ। मेरे सामने कई सारी बॉडीज़ को यहाँ पर निकाला गया है। हताहतों की तादाद और ज़्यादा बढ़ सकती है। मैं फिर कहूँगा अभी तक 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, और तकरीबन 38 लोगों को यहाँ से निकाला गया है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि आग कितनी बड़ी आग थी, और किस तरीके से ये पूरी आग लगी कि फायर ब्रिगेड की टीम स्थानीय लोगों के मुताबिक वक्त से पहुंच गई थी, लेकिन ये आग इतनी बड़ी थी कि इसमें लोगों को जो है बहुत सारे लोगों को निकाला गया, लेकिन मृतकों की जो तादाद है वो 10 अभी तक पहुंची है, और स्थानीय लोगों ने भी मदद की। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ चूँकि घना इलाका है, तार यहाँ पर बिजली के हैं, तो उससे ज़रूर राहत और बचाव के काम को शुरू करने में थोड़ा सा वक्त लगा है। सारे लोग वो लोग हैं जो सबसे पहले इस मौके पर पहुंचे और जिन लोगों ने बचाने की कोशिश की दिल्ली पुलिस से। अच्छा, आप लोग अंदर कैसे घुसे? क्या एक ही रास्ता था या और भी कई सारी? नहीं, सबसे पहले फायर फाइटिंग की टीम अंदर घुसी थी, जब उसके बाद उन्होंने कंट्रोल कर लिया। रास्ता कितने हैं अंदर? एक अंदर जाने का एक ही रास्ता, ये सामने से, हाँ हाँ उसके बराबर में था वो बेसमेंट का रास्ता। ये तो चैन लॉक थी, ये काटा गई है, ये कटर से काटे गई है। इसके नीचे से 7-8 पेशेंट निकाले। अच्छा, हाँ। तो क्या बेसमेंट के अंदर भी मरीज रुके थे? रूम बना हुआ है, उसमें थे पेशेंट, अनकॉन्शियस निकाले सारे। 7 जने थे जो हमने निकाले, मैं खुद ने तोड़वाया। 7 जने हम लोगों ने निकाले। देखिए ये वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, ये वो प्रत्यक्षदर्शी नहीं बल्कि इन लोगों ने अपनी मेहनत और हौसले से लोगों को निकाला है। 7 लोगों को इन लोगों ने बेसमेंट का शटर तोड़ के, जिसको मैं अभी आपको दिखा रहा था, एक बार फिर से राकेश दिखाना, वो बेसमेंट का शटर लोहे का, उसको तोड़ के और उसके बाद में 7 लोगों को बेसमेंट से निकाला गया। तो ये रास्ता इस पूरे, ये तो काफी बड़ा होटल है। एक ही रास्ता सर, वो बेसमेंट का अलग था, उसमें लॉक है।
तब तक हमें लगा लोग इसमें कोई नहीं होगा। फिर आमिर नाम है अनकॉन्शियस जब घुसे हम अनकॉन्शियस निकाले। मैं खुद मैक्स स्टाफ से हूँ, मैक्स हॉस्पिटल से। मैंने खुद सीपीआर दिया है। 3 पेशेंट को मैंने सीपीआर देते देते शिफ्ट कराया। तो जब आपने ये शटर तोड़ी लोहे की, उसके बाद आप नीचे गए, फायर फाइटिंग टीम के साथ नीचे गए, सब अनकॉन्शियस पड़े थे सारे। कोई बाथरूम में पड़ा हुआ है, कोई जीने पे पड़ा हुआ है, कोई बेड के नीचे पड़ा हुआ है। मोस्टली लोगों की सांस चल रही थी और कुछ हो सकता है अनकॉन्शियस थे। तो यहाँ पे ऊपर लाने के बाद हमने यहाँ पे सीपीआर दिया है। फिर अच्छा, एक रास्ता जो शटर आपने काटा वो बेसमेंट के लिए था, उसमें 7-8 लोग मौजूद थे। एक रास्ता जो ऊपर जाता है होटल के, जहाँ पे सारे रास्ते से बढ़ेंगे, बीच में से रास्ता है ऊपर जाने के लिए। हाँ, एक ही रास्ता है बस, और कोई नहीं, वो बीच में से ताला इसमें लगा होता बेसमेंट में जाने के लिए। छत तक जाने के लिए उस पे ताला लगा हुआ था। नहीं, ताला कहीं नहीं था। ये जो बेसमेंट में आप घुसोगे, इसके बाहर ताला लगा हुआ था। ये कटी हुई है कैन, देखिए। तो एक सीढ़ी थी, केवल एक ही सीढ़ी है। हाँ, बाहर से बढ़ सकते हैं। ये अंदर वहाँ पे बहुत भयानक मंजर था। लोग जीने पे पड़े हुए हैं। एक पेशेंट तो हमने खुद उठाया है, नाइजीरियन पेशेंट था। उसके हाथ में बैग था, वो पूरा जला हुआ था और जीने पे पड़ा हुआ था, शायद भागने की कोशिश कर रहा था। कोई बाथरूम में पड़े हुए हैं। अभी लास्ट हमने 2 पेशेंट निकाले हैं अभी फायर फाइटिंग टीम के साथ। वो शायद लग रहा है जैसे हस्बैंड वाइफ कपल्स थे। वो बाथरूम के अंदर जीने उस पे चेयर लगाई हुई थी, पोर्ट पे दोनों हाथ में डाल के बैठे हुए थे, जो हमने लास्ट में निकाले हैं। यानी आप देखिए, आग से बचने के लिए लोग बाथरूम की ओर गए और बाकायदा पानी चूंकि बाथरूम में होता है तो शायद हो सकता है कि पानी चला के उन लोगों ने बचने की कोशिश की है। और दोनों हस्बैंड और वाइफ को एक साथ उनकी जो है वो इन लोगों ने बॉडी निकाली है बाथरूम के अंदर में। हाँ, बाथरूम के अंदर से निकाले था। वेंटिलेशन की जगह नहीं थी। गिलास जो है वो टूट ही नहीं रहा था, वो टूट ही नहीं रहा था। वो फायर वाले के जो रोड से हमने तोड़ा, जब भी नहीं टूट रहा था। सबके ना पैर फटे हुए हैं हमारे। आप पैर दिखाएंगे, सबके पैर फटे हुए हैं हमारे। सबके पैर फटे हुए हैं, कांच बड़े हुए हैं हमारे पैरों में, सबके पैरों में। टोटल पैरों में कांच बड़े हुए हैं। इकट्ठे एक साथ घुसे थे, 1 2 3 4। हाँ, वो टूट ही रहा, हमने रॉड वाली नहीं टूट रहे थे ना सारे। वो 2 या 3 पेशेंट निकालने के बाद फायर फाइटिंग और पुलिस की जो टीम थी, उनकी भी सांसें फूल गई थी। हम खुद लोगों की हालत खराब हो गई थी, बट फिर भी जैसे हमारे साथ थे दिनेश, पुलिस दिनेश नहीं, वो पहले से ही थे, वो अकेले लगे हुए थे। फायर ब्रिगेड की टीम भी थी, वो अकेली लगी हुई थी फायर। ये देखिए, ये सारे लोग वो स्थानीय लोग हैं जो हीरो हैं एक तरीके से आप कह सकते हैं। सबसे पहले जब आग लगी तो पुलिस के साथ में स्थानीय लोग जो है वो अंदर गए। जैसा आपने दर्शकों ने सुना होगा कि होटल के ऊपर तक जाने के लिए एक सीढ़ी थी, केवल एक सीढ़ी थी, जबकि होना चाहिए कि 2 सीढ़ी, पीछे से भी 2 सीढ़ी होनी चाहिए थी, लेकिन एक सीढ़ी थी। ये बता रहे हैं कि जो शटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो शटर आप देख सकते हैं, एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाऊं, ये जो शटर आप देख रहे हैं, ये लोहे का जो शटर है उसको तोड़कर, और ये बेसमेंट का रास्ता था जहां पर इसको तोड़कर और उसके बाद में बेसमेंट के नीचे ये सारे लोग बचाव करने के लिए गए और वहां पर तकरीबन 8 लोगों को इन्होंने वहां से निकाला। यानी बेसमेंट के अंदर जो है वो 8 लोग जो है वो अंदर से निकाले गए। यानी बेसमेंट में भी कमरे बने हुए थे और वहां पर लोग मौजूद थे, जैसा प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं। इसके बाद में ये देखिए, इस तरीके के तमाम सारे जो विदेशी नागरिक हैं, वो चूंकि यहाँ पर हॉस्पिटल है, इसके वजह से ये सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। नाइजीरियन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के तमाम सारे लोग हैं वो यहाँ पर मरीज और तीमारदार उनके रहते हैं। ये होटल इस इलाके का एक बड़े होटलों में कहा जाता है कि काफ़ी बड़ा होटल था, 25 कमरों का होटल था। ये आप देख सकते हैं। और पूरा अगर आप इलाके को दिखाएं तो ये आप देखिए, हौजरानी गांव का ये मेन मुख्य रास्ता है, जहां पर जब 8 बजे के करीब में आग लगी तो यहीं से फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो अंदर गई थी। यहाँ पे सारी गाड़ियों को बाहर निकाला गया और उसके बाद में जो यहाँ पर बिजली की तारें थी उनकी सबसे पहले सप्लाई काटी गई और फिर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। लेकिन आप देखिए कि कितने बड़े बड़े यहाँ पर कांच को तोड़ा गया है और उस कांच को तोड़ के नीचे यहाँ पर गद्दा लगाया गया, लोगों को बचाने की कोशिश की। जैसा अभी सतीश उपाध्याय बता रहे थे खुद कि जैसे ही आग लगने की खबर आई उन तक तुरंत उन्होंने जो है वो यहाँ पर उनके लोग पहुँचे और गद्दा लगाकर उसके बाद ऊपर से लोग कूदे और उनको बचाने की कोशिश की गई। ये जो सारे होटल बने हुए हैं, ये एक समय में इनको घर पर पेइंग गेस्ट रुकाने और नाश्ता देने
के लिए इनको लाइसेंस दिया था, लेकिन साल दर साल जो है इन लोगों ने इतने बड़े होटल बना लिए, उसके बाद लाइसेंस ले लिए गए और फिर यहाँ पर चूँकि सामने काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, एक निजी प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो बड़ी तादाद में जो विदेशी नागरिक हैं वो इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो इसी के वजह से इन होटलों का जो व्यापार है वो चल निकला और उसके बाद में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि आधा दर्जन इस पूरे लाइन में जो है हौजरानी गांव में होटल है यहाँ पर, और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर रुकते हैं। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि सवाल यही है कि आखिर जब इतने बड़े 5 मंजिला इमारत होटल की और 25 कमरे बन जाते हैं, 40 लोग इसमें रुकते हैं, तो आखिर कैसे जो है वो इसको लाइसेंस दिया जाता है, कैसे आखिर जो बेसमेंट है उसमें कैसे आखिर 8 लोग रुकते हैं, उसमें बेसमेंट में अंदर कैसे कमरे बनाए जाते हैं, और क्या इस होटल में केवल एक ही सीढ़ी थी, आखिर दूसरी सीढ़ी जो है अगर होती तो शायद कुछ और लोग जो है वो इसमें बच सकते थे। हालांकि स्थानीय नागरिकों ने पुलिस की मदद से बहुत सारे लोगों को बचाने की कोशिश की। नीचे यहाँ पर आप देखिए कि गद्दे का जो है वो भी रखा हुआ है एक तरीके से, यहाँ पर गद्दा बिछाकर, और फिर ऊपर से खिड़की तोड़कर लोगों को बोला गया कि आप नीचे कूदिए ताकि आप बचिए, क्योंकि धुएं से ये पूरी जो इमारत है वो एकदम से भर गई थी। आग और धुआं कुछ नहीं दिख रहा था, बस लोग बचाव की गुहार लगाते हुए दिख रहे थे। तो इसी की वजह से आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो गद्दा रखकर फिर ऊपर से लोगों ने नीचे कूदने की कोशिश की। कुछ लोग उसमें सौभाग्यशाली रहे कि वो बचे भी, ऊपर से कूद के उनके हाथ पैर जरूर फ्रैक्चर हुए लेकिन वो बच गए। लेकिन अब सवाल यही उठता है, सतीश उपाध्याय तो कह रहे हैं कि इसकी जांच की जाएगी इस पूरे मामले की, लेकिन जांच पर जांच होती रहती है, तारीख पर तारीख मिलती रहती है, लेकिन ना तो जांच रिपोर्ट का पता होता है और ना ही जो है वो क्या उस पर कार्रवाई हुई है, कैसे ठीक किया जाएगा इसका कोई। अभी इसी से जस्ट ज़्यादा दूर नहीं है जहां पर एक बिल्डिंग इमारत गिर गई थी और उसके बाद में उसमें भी बहुत सारे लोग दब गए थे, और अब ये इसी हौजरानी के इलाके में ये दूसरा मामला है जब आप देखिए कि इतनी बड़ी जो बिल्डिंग है, जो होटल है, वो आप देखिए कि जल के खाक हो चुके हैं। बगल में, उसके बगल में भी ये मिकासा इन होटल है, ये भी समय रहते इसको बचा लिया गया, अदरवाइज इसमें भी अगर आग लगती तो और ज़्यादा बड़ी कैजुअल्टी होती। हालांकि फॉरेंसिक की जांच जो है वो और रेस्क्यू की टीम है अभी भी होटल के ऊपर जो है वो मौजूद है और वहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं कि कहाँ कुछ और तो नहीं है। लेकिन ये देखिए जिस रास्ते से आप देखिए कि पुलिस के लोग जा रहे हैं, ये एक गली है बाकायदा, उस गली में जो है वो पड़ती है, इसका एक जो है खिड़की उधर गली की ओर खुलती है। तो इसी की वजह से जब ये आग लगी तो यहाँ पर सारे स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। ये आप देखिए कि ये सारे जो है, अगर मैं आपको लाइन से दिखाऊं तो ये भी एक होटल है यहाँ से, और अभी जैसे ही यहाँ पर मीडिया पहुँची है तो तमाम सारे जो यहाँ पर लोग थे वो यहाँ से निकल गए हैं। लेकिन ये रास्ता आप देखिए कि ये रास्ता है, ये आप देखिए कि ये घर है और घर के ठीक बगल में होटल है। तो ये पूरा यही जो रास्ता है, इसी रास्ते से पूरी जो टीम है वो आई है। कुछ लोग, फिर से हम स्थानीय लोगों से बात करेंगे जो लोग थे। अच्छा, आप एक बात बताओ कि जब आप आए, जरा इधर से चल के, कि जब आप आए यहाँ पे तो वो आपने सबसे पहले तोड़ा जो नीचे? नहीं, वो हमने नहीं तोड़ा, फायर वालों ने काटा है। हाँ, फायर वालों ने काटा, उनके साथ हम अंदर गए हैं। हाँ। उन्होंने पानी डाल के आग बुझाई है। फिर हम अंदर गए, 7 लोगों को हमने अंदर से निकाला, बेहोश थे वो लोग। बेहोश थे? हाँ, अगर वो खुला होता तो वो बच जाते, मतलब बेहोश होते, बेहोश नहीं होते, वो निकल जाते। वो ताला लग रहा था, हमें लगा उसमें कोई है ही नहीं, लेकिन जब वो काटा तो अंदर से हल्की सी आवाज़ महसूस हुई तो अंदर हम भागे सारे के सारे। तो काटने में भी टाइम आप लोगों को? हाँ, 10-20-22 मिनट लगे उसे पूरा उठाने में, लोहे का पूरा। लेकिन इतना भयानक मंजर था यहाँ पर कि कोई अगर आ ही नहीं सकता था। लेकिन हमारे गांव वालों की आदत है, जहाँ कोई मुसीबत में दिखता है हम घुस जाते हैं। ये देखिए, ये स्थानीय लोग हैं जो कि हीरो हैं एक तरीके से, जिन्होंने पुलिस और फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जैसा ये बता रहे थे। और जब आप उसको तोड़कर नीचे गए तो वहाँ पे लोग थे। बगल में जो सीढ़ी जा रही है वो जो मेन डोर है ना, उसी में आग लगी हुई थी। अच्छा, एक ही रास्ता है। अच्छा, सबसे पहले आग कौन से फ्लोर पे लगी है? ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर दिखाओ राकेश जरा। ग्राउंड फ्लोर से आग लगी है पूरी ऊपर तक। पहले ग्राउंड। हाँ, फायर वालों को फोन कर दिया था, वो जाम की वजह से नहीं आ पाए। जाम लग रहा था रोड पे, इस वजह से जाम खुलवाया। फिर हमारे यहाँ के लोगों ने फिर उनको यहाँ पे लाए हैं। उनके आते ही फिर एक ना तो पता नहीं कितनी जाने जाती। इन गांव के बच्चों ने इतनी मेहनत करी है, वसीम ये इकरार है, इबरार है। गद्दे आप लोगों ने नीचे बिछाए? हाँ, रुई की दुकान से गद्दे ले लेके उधर से। कौन सी दुकान से? ये रुई की दुकान की साइड में बेचारे की इस पे गद्दे लाए और गद्दे नीचे बिछाया गया। और उसके बाद में तो ये आप देखिए, ये देखिए। अच्छा, हाँ, एक होटल ये देखिए, ये ग्रीन
ये होटल आप देखिए, ये रास्ता है होटल का। अब आप समझ सकते हैं कि ये रास्ता है, एक ये रास्ता लेमन ग्रीन, ये एक रास्ता, ये देखिए ये भी एक होटल का रास्ता है। तो ऐसे जब रास्ते होंगे तो आखिर जब आग लगेगी तो कौन बच पाएगा। यही वजह है कि इन सारे जगहों पर जो इलीगल यहाँ पर बने हुए हैं उन सब पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये आप देखिए, ये संकरा रास्ता है, ऐसे रास्तों में अगर आग लग जाए तो क्या हो सकता है। तो ये आप देखिए एक बार फिर से जो है हम उसी जगह पर आए हुए हैं। इसमें आप देखिए होटल, जैसा ये बता रहे थे कि स्थानीय लोग कि उसको तोड़ा गया बाकायदा, उसके बाद में अंदर गए, एक बगल में एक रास्ता था उसमें वहाँ गए। ये देखिए पुलिस के लोग हैं, आप इनकी हालत देखिए, पिछले 3 से 4 घंटे से लगातार ये लोग जान हथेली पर रखकर जो है वो यहाँ पर राहत और बचाव का काम स्थानीय लोगों के साथ मिलकर चला रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि चूंकि एक रास्ता जो उधर है वो साकेत की ओर ये रास्ता निकलता है, यहाँ पर एक लंबा जाम लगा हुआ था, तो उस जाम की वजह से यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम जो है पहुँचते हुए। ये बता रहे हैं होटल का ये लेमन ग्रीन इन, ये सारे होटल बीएनबी जो कॉमनवेल्थ गेम के टाइम पर स्कीम आई थी दिल्ली गवर्नमेंट की, जो शीला सरकार ने निकाली थी, ब्रेक एंड ब्रेकफास्ट, ये उसके अंतर्गत जितने भी यहाँ पर जितने भी होटल है ये, और इस पूरी लाइन में तकरीबन 15 होटल हैं जो बीएनबी के अंदर रजिस्टर्ड हैं और चल रहे हैं धड़ल्ले से। आप अंदर बढ़िए, इस पूरे होटल के अंदर टोटल 22 कमरे, 22 कमरे समझिए, 22 कमरों का होटल। रास्ता ये रास्ता है इसका, ये मेन रास्ता है इसका। आप आगे चलिए, जिस होटल में आग लगी है इसी मालिक के 2 होटल आगे हैं, ग्रीन रेजिडेंसी के नाम से और फ्लोरिस के नाम से। इसी इलाके में धड़ल्ले से पुरानी बिल्डिंगों के अंदर जो लिफ्ट की परमिशन प्रशासन दे रहा है, प्रशासन को अच्छे से पता है कि मालवीय नगर के मेन मार्केट होजरानी के अंदर कितने होटल चल रहे हैं और कितने नहीं चल रहे। बीट ऑफिसर को यहाँ के लोकल ये सवाल जो है बहुत बड़ा है कि अगर ऐसे रास्ते होंगे और यहाँ कोई दुर्घटना होगी तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी घटनाएं हो सकती है। ये देखिए, ये सारे मरीज जो है यहाँ से, अब ये सारे होटलों से आप देखिए यहाँ से निकल रहे हैं। ये सारे फॉरेन नेशनल्स हैं जो कि यहाँ निजी होटल में जो है इलाज करवाने के लिए आते हैं। अब जैसे ही ये आग लगी है तो ये आप देखिए कि ये सारे जो मरीज़ हैं वो यहाँ से अब निकल रहे हैं। और आसपास के, जैसा सतीश उपाध्याय बता रहे थे कि कार्रवाई जो है वो काफ़ी तगड़ी होगी, सर्वे किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि जब ये सारी चीज़ें हो जा रही हैं, जब ये आग में 20 लोग मर जा रहे हैं, उसके बाद में अगर कार्रवाई हो रही है तो आखिर क्या कार्रवाई हो रही है, पहले आखिर ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई, पहले इन सारे ऐसे होटलों को क्यों नहीं सील किया गया, आखिर इस होटल में कैसे एक सीढ़ी थी, क्यों नहीं दूसरी सीढ़ी थी बचाव के लिए, कैसे बेसमेंट में कमरे बने हुए थे, इसका भी सवाल का जवाब देना होगा प्रशासन को। और आखिर इसमें फायर बचाव के, आग से बचाव के क्या उपाय थे, इसको भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे जब 5 मंजिला इमारत होती है और 40 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई होती है तो फायर स्प्रिंकलर जो है लगाए जाते हैं, फायर के इक्विपमेंट यहाँ पर लगाए जाते हैं, तो आखिर वो कैसे नहीं लगे, इसमें ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सवाल तमाम सारे हैं और उसका जवाब जो है वो इसको देखना होगा कि आखिर इन सवालों का जवाब प्रशासन कैसे देती है। लेकिन निश्चित तौर पर एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं आग की, बहुत सारे लोग इस आग में हताहत भी हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये देखिए अब जो है स्थानीय लोगों का यहाँ पर गुस्सा है। ये होटलियर हैं यहाँ पे, देखिए राकेश दिखाना जरा, वहाँ पर वो होटलियर के साथ में इनकी बहस हुई है। अब उनको अंदर किया गया है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, नाराज़ इस बात से लेकर हैं कि आखिर इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए के होटल बन जाते हैं और इंसानी जान को बचाने के जो चंद हज़ार रुपए का खर्चा है वो ये होटल वाले नहीं कर पा रहे हैं। ये एक सबसे इस पूरे घटना का दुखद पहलू है। ये देखिए ये कार अब यहाँ से चूँकि निकाली जा रही है, काफ़ी देर से यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी हुई थी। अब सोचिए ऐसी जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई थी, इसके वजह से भी राहत और बचाव के काम को चलाने में दिक्कत आई। चूँकि ये पूरा इलाका साकेत से सटा हुआ है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक जाम है वो यहाँ पर लगता है, तो उसी के चलते आप देखिए कि राहत और बचाव के काम को चलाने में दिक्कत हुई। ये गाड़ी यहाँ काफ़ी देर से इसी होटल में जहाँ पर आग लगी है उसके ठीक सामने खड़ी हुई थी। अब इस गाड़ी को यहाँ से हटाया जा रहा है, लेकिन सोचिए ऐसी कई सारी गाड़ियाँ उस वक्त हटाई गई जब ये